अल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो करता है तू छुप के अहले जहाँ से, जो करता है तू छुप के अहले जहाँ से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत, सच पूछिए तो ये हैं दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। कर ले तौबा, कर ले तौबा, अभी भी वक़्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवानों,
और मेरे प्यारे बच्चों, ये शाबान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान की आमद है। कुछ दिनों पहले रजब का चाँद देखा था, तो हमने ये मैसेज पढ़ा था कि रजब का चाँद देखने के बाद हमारे नबी ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। प्यारे अल्लाह, हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैर व आफियत से रमज़ान तक पहुँचा। रजब का चाँद देखा और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान की फ़िक्र शुरू हो गई कि रमज़ान आने वाला है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें खैर व आफियत से रमज़ान तक पहुँचा दे। तो रजब का महीना शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया। अब शाबान का महीना शुरू हुआ। अभी कौन सा महीना चल रहा है? शाबान। अंग्रेज़ी महीनों के नाम किसको याद है? हाथ उठाओ। नहीं याद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा, ये अंग्रेज़ी महीनों के नाम। इस्लामी महीनों के नाम। इस्लामी न्यू ईयर कहाँ से शुरू होता है? जनवरी से। और मोहम्मद से, मुहर्रम से। अच्छा, माशाल्लाह। अंग्रेजी साल कहाँ से शुरू होता है? जनवरी। वो हमारा नवा साल नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाते जनवरी से जानवरों का साल शुरू होता है, और हमारा तो साल कहाँ से शुरू होता है? मुहर्रम से। अब हमारे यहाँ कितने महीने? 11। कितने? 12। 12 ना? आप लोग चौकन ना रहो। हमारे यहाँ कितने महीने? 12। सबसे पहला महीना मुहर्रम। देखो, हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग कौन हैं? मुसलमान हैं। और मुसलमान किसको कहते हैं? फर्मा बरदार को। तो हम तो इस्लामी महीना याद रखेंगे, खाली ईद का चांद नहीं देखने का। ईद का चांद देखने कौन कौन जाता है? सब जाते हैं। और मुहर्रम का चांद देखने, सफ़र का चांद देखने, वो कौन कौन जाता है? ईद का चांद देखने सब जावे। जब भी चांद रात हो तो चांद देखने जाने का, और फिर चांद देखकर दुआ पढ़ने की, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। तो जब भी नया चांद देखे तो ये दुआ पढ़ने की अल्लाह ताला से। करोगे दुआ? और ईद का चांद भी देखने का। पहले हम लोग छोटे थे ना, तो क्या करते थे? टेरेस पे जाते थे, नौसारी जुमा मस्जिद। तो सब बच्चे कहते थे कलीद कलीद कलीद। ऐसा आपके यहाँ भी होता है? हमारे यहाँ एक शख्स ने, मुझे याद है, मुझे एक जगह ले जाकर खड़ा कर दिया। मुझे कहा, मौलाना वो चांद में पूंछड़ी नज़र आती है? मैंने कहा नहीं दिख रही है। और ही देखो ना। मैं कहा वो तो नहीं दिख रही है। अरे साकिब देखने और ही। मैं कहा वो तो नहीं दिख रही है। थोड़ी देर हुई तो मैंने पैर में खुजालना शुरू किया। मैंने देखा मेरे को लाल कीड़ी में खड़ा कर दिया। नीचे लाल कीड़ी थी तो वहाँ खड़ा कर दिया, और ऊपर चांद बता रहे। तो ऐसा करने का नहीं। अल्लाह पाक हमें ईद का चांद भी बताए, रमज़ान का चांद भी बताए। जैसे ईद का चांद देख के खुशी होती है ना, ऐसे रमज़ान का चांद देख के खुश हो जाने का। यूँ फरमाया कि दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा? जुमा का दिन। आप लोग भी बोलो, दिनों में अफजल दिन कौन सा? जुमा का दिन।
रातों में अफजल रात कौन सी? शबे कदर और अरफात की रात। और वक्तों में फरमाया फजर की नमाज के बाद का वक्त और असर की नमाज के बाद का वक्त। और महीनों में सबसे अफजल महीना कौन सा? रमज़ान का महीना। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इंसान जैसा रमज़ान गुजारता है अल्लाह वैसा पूरा साल गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। मेरी उम्र 30 साल हुई, ज़िंदगी के कितने रमज़ान गुजर गए। यहाँ आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हो, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल। तो रमज़ान तो आता है चला जाता है। अरे रमज़ान गुजर गया वो बड़ी बात नहीं है, एक दिन आएगा मैं और आप गुजर जाएंगे, मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। यूँ फरमाया मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। अच्छा तो इस्लाम के महीने कितने? इस्लामी महीने 12। सबसे पहला मुहर्रमुल हराम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल, चौथा महीना रबीउल आखिर, 5वां महीना जमादुल ऊला, 6ठा महीना 7वां महीना रजबुल मुरज्जब, 8वां महीना। अभी कौन सा महीना, अभी कौन सा महीना चल रहा है? हाँ माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे। 9वां महीना माशाल्लाह। 10वां महीना शव्वाल, 11 ज़ीक़ादा और 12 ज़िलहिज्जा। माशाल्लाह देखो ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे हमको याद है ना भाई अंग्रेजी एतबार से तो का जनवरी, बोलो ये सबको याद है ना। ऐसे सबको इस्लामी महीने याद होने चाहिए, सबको। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर, 5वां जमादुल ऊला, 6ठा जमादुल उखरा, 7वां रजब, 8वां शाबान, 9वां रमज़ान, 10वां शव्वाल, 11वां ज़िलक़ादा, 12वां ज़िलहिज्जा। अल्लाह पाक हमें इस्लामी एतबार से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मुझे ये बताओ कि शबे बारात कौन से महीने में आती है? शाबान के महीने में आती है। शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहते हैं। शाबान की 15वीं रात को क्या कहते हैं? शबे बारात। देखो शबे बारात ज़रा ध्यान से सुनो, शबे बारात है ना अभी आने वाली है आइंदा संडे को। अभी संडे है ना, SUNDA, वाह संडे। अभी क्या चल रहा है? आज इतवार का दिन है। आइंदा इतवार को जब दिन ख़त्म होगा और रात आएगी तो उस रात को क्या कहेंगे? शबे बारात की। शब का माना ही रात, शबे बारात क्या कहेंगे? अच्छा एक बात सुनो, शब कहते हैं रात को और बारात का तर्जमा होता है बरी होना, यानी ऐसी रात कि अगर इसमें कोई गुनाहों से तौबा करे, अगर उसमें कोई सच्ची माफ़ी मांग ले अल्लाह से तो अल्लाह उसको गुनाहों से बरी कर देते हैं। तो तय करो इंशाअल्लाह शबे बारात में मस्ती नहीं करेंगे, है ना, अल्लाह की इबादत करेंगे। क्या करेंगे? देखो बच्चों बेशक आप लोग छोटे छोटे हो लेकिन ये वक्त है, इस वक्त में आप अल्लाह से बातचीत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, आपकी जवानी बहुत अच्छी आएगी, फिर बुढ़ापा बहुत अच्छा आएगा। आपने नाम सुना होगा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। वो 13 साल की उम्र में इमाम शाफ़ी बन गए थे। 13 साल की उम्र में दरसे कुरान दे रहे थे। वो कैसे हुआ? फरमाया आप जैसे छोटे छोटे थे ना उस वक्त उन्होंने मेहनत की थी,
इल्म हासिल किया था, अल्लाह का कुरान सीखा था, अल्लाह के दीन से मोहब्बत की थी। बच्चों, आप भी इस तरह छोटे छोटे हो, अगर आप भी मेहनत करोगे तो अल्लाह आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। करेंगे मेहनत? हज़रत ख्वाजा मासूम साहब रहमतुल्लाह की अलैह 12 साल की उम्र में हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह की अलैह ने हज़रत ख्वाजा मासूम साहब को खिलाफत दे दी थी 12 साल की उम्र में। तो मेहनत कैसी की होगी? इसलिए बच्चों, आप बहुत छोटे नहीं हो, आपको ABCD आती है ना? ABCD आती है, इंग्लिश आता है ना? इंग्लिश आता है। सुबह के नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी वो ब्रेक जोर से लगाने की हूँ बाइक पे, तो ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, ब्रेकफास्ट यानी आलू पूरी कि कोई भी नाश्ता। दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? लंच कहते हैं। और रात के खाने को डिनर कहते हैं। अब आपको एक हंसने की एक बात सुनाऊं। नहीं बेटा, अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुआ है, अभी से गर्म मत हो। तो समझ में आया? एक लतीफ़ा सुनाऊं, एक हंसने की बात सुनाऊं। एक फैमिली है ना, वो कनाडा जाने वाली थी। कहाँ जाने वाली थी? कनाडा। तो मर्द को तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना आती थी, लेकिन उनकी औरत को इंग्लिश बोलना आती नहीं थी। तो अब कनाडा में तो इंग्लिश बोलते सब। तो शोहर ने बीवी को कहा, चल मैं तेरे को है ना इंग्लिश सिखाता हूँ। उसने कहा चलो सिखाओ। कहा देख, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, रात के खाने को डिनर कहते हैं। अब जब जो भी खाने का टाइम हो ना, तो तेरे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने का। सुबह का नाश्ता हो तो कहने का चलो ब्रेकफास्ट के लिए, दोपहर का खाना हो तो कहने का चलो लंच के लिए। और किसी को कोई भी ज़ुबान सीखनी हो, आप अंग्रेज़ी भी सीखो, आप अरबी भी सीखो, थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी और अरबी बोलना शुरू करो, इंशाअल्लाह उस ज़ुबान पर आपको महारत होगी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी अल्लाह के दीन का काम करना है ना। कितनी जमातें आती है, अभी जमात इंग्लैंड जाती है, अल्लाह के रास्ते में जमात जाती है बैरून। याद रखना, बैरून भी जाना है तो अंदरून बनाने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी दिल को बनाने के लिए नियत करो। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अब शोहर ने सिखा दिया कि दोपहर के खाने को लंच कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। अब सुबह का नाश्ता हो तो बीवी के वे ये सुनना, चलो ब्रेकफास्ट के लिए। एक मरतबा दोपहर के खाने का वक्त आया ना, दोपहर में खाना खाते हैं ना, तो बीवी ने क्या कहा पता है? बीवी यानी तो क्या कहा पता है? बीवी ने शोहर को कहा दोपहर के खाने को लंच कहते हैं ना, उसने ज़ोर से कहा चलो डिनर के लिए। क्या किया? चलो। तो शोहर गुस्से हो गया, तुझे पता नहीं है दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? तो कहता पता है। क्या कहते हैं? तो कहा लंच कहते हैं। फिर तूने डिनर क्यों कहा? कहा ये तो रात का बचा हुआ खाना है। समझ में? यूँ कहा कि ये तो रात का, इसके लिए मैंने डिनर कह दिया। ऐसी इंग्लिश नहीं सीखने की, अच्छी इंग्लिश सीखने की। सबसे बड़ी है नेमत सच पूछिए तो ये है, दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। अम्मी अब्बा हो ना तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी अफ्रीका है ना, अफ्रीका देखा उधना के बाजू में, तो बाहर एक मुल्क का नाम है, अच्छा अफ्रीका है ना, अफ्रीका। अभी वहाँ एक लड़की 7 साल की, कितने साल की? और उसका भाई 12 साल का, छोटे, बहन भी छोटी 7 साल की, भाई 12 साल का। 20 दिन पहले अम्मी का इंतकाल हुआ और 20 दिन बाद अब्बा का भी इंतकाल हुआ। सोचो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। 12 साल का लड़का, 12 साल की 7 साल की लड़की, भाई बहन। 20 दिन पहले माँ का इंतकाल हुआ और 20 दिन बाद
अब्बा का इंतकाल। आज उनको कितनी अपने अम्मी अब्बा की याद आती होगी, याद करते होंगे ना अम्मी अब्बा को। और हम क्या करते हैं, अम्मी अब्बा के सामने बोलते, अम्मी अब्बा का मुकाबला करते, अम्मी अब्बा के सामने ज़ुबान चलाते। ऐसा करने का नहीं। अच्छे बच्चे कभी भी ऐसा करते नहीं। माँ बाप का हमेशा अदब करने का। यूँ फरमाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। अच्छा 40 हदीसें किसको याद है? आपको याद है 40 हदीसें? और आपको भी याद है बेटा? याद है आपको? तर्जमा भी याद है? तर्जमा भी याद नहीं बेटा? कुछ सुनाओ ने, 2-5 सुनाओ ने, खड़े होकर सुनाओ जोर से। हाँ, अद्दीन युसरुन, दीन आसान है और दीन पर चलने में ही कामयाबी है। हाँ देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी हदीस सुनाई। मिफ्ताहुल जन्नति सलाह, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। यानी नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत की चाबी मिल गई, और ताले की चाबी मिल जावे तो घर में एंट्री हो जावे। इसके लिए नमाज कभी भी छोड़ने की नहीं, और नीचे जल्दी आकर मस्जिद में बातें करने की। तो आप लोग तो कर रहे थे, कितना आवाज़ आ रहा था। ऐसा नहीं करने का। मस्जिद में कभी भी बात नहीं करने की। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर में कभी भी दुनिया की बात करने की नहीं। कौन कौन बात नहीं करता था? नीचे नमाज पहले कौन कौन बात नहीं करता था? हम लोग करते थे ना, अच्छे बच्चे। आप लोग आते हैं ना, ये अल्लाह का शुक्र है। तय करो कि इंशाअल्लाह आप कभी भी मस्जिद में आके बात नहीं करेंगे। देखो मदनी भाई, ये लोग नियत कर रहे हैं कि अब मस्जिद में ये बात नहीं करेंगे। आपने देख लिया ना, है ना? नहीं करेंगे ना, बात नहीं करेंगे। तो मस्जिद में आके क्या पढ़ने का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा, तीसरी। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। मुसलमान कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी भी धोखा नहीं देता, कभी भी ताना नहीं देता, कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि मुसलमान तो काबिले रश्क जिंदगी गुजारता है। बात करने से पहले सलाम दो। तो अपने तो डायरेक्ट अब्बा के पास जाके क्या कहते? अब्बा जल्दी 10 रुपए दो। क्या सलाम करते? करते सलाम? दुकान पे अब्बा बस पैसे लेने जावे ना तो पहले सलाम करने का, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बा भी खुश हो जावे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे को सलाम करता है। अभी तो कुछ कहीं गए, फ़ोन किया अब्बा को, अब्बू कब आएंगे घर? सलाम तो कर, सलाम तो कर। और घर में तो खेलते खेलते चले जाते। ऐसा नहीं करने का। घर में जावे तो भी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में जावे तो सलाम, घर में से निकले तो उल्टे पैर से निकलने का, सलाम करने का और दुआ पढ़ने की। मेरे साथ पढ़ो, याद है आपको? बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी बेटा। हाँ देखो कितनी अच्छी बात सुनाई। सुना आपने? अलैकुम बिस्सिद्क़, हमेशा सच बात कहो। झूठ बोलने का। आजकल के छोटे बच्चे तो अम्मी अब्बा को भी बना जाते हैं ना, और उस्ताद को भी बना जाते हैं ना। ऐसा करने का, हमेशा सच बोलने का। सच बोलने वाले से अल्लाह खुश होते हैं। यूँ फरमाया कि सच में नजात है और झूठ में हलाकत है। बैठ जाओ बेटा, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और दुआएं किसको याद है? याद है? आप सुनाओ। डायरेक्ट खाने की सुना दी हो। पहली दुआ सुनाई खाने की, बिस्मिल्लाह वाला
बरकतिल्लाह। फिर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, कौन सी? खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्द मिनल मुस्लिमीन। आओ बैठो माशाल्लाह। भाई दुआएं पढ़ने की पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। सोने की दुआ याद है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। कब भूल गए? तो कहा सोने से पहले भूल गए। ऐसा नहीं करने का। खाने की दुआ याद है? तो कहा याद है। कब भूल गए? तो कहा बिरयानी थी तो भूल गए, खिचड़ा था तो भूल गए। नहीं, चलो अब अपनी असल बात पर अपने आ जाते हैं, फिर मेरे को बात खत्म भी करनी है, जरा ध्यान से सुनना। शब कहते हैं रात को, और बारात यानी बरी होना। शबे बारात ऐसी रात, अगर कोई गुनहगार सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसको गुनाहों से बरी फरमा देते हैं। ये रात तो कई लोगों की मगफिरत होती है। 8 किस्म के लोग ऐसे हैं, बच्चों सुनो बेटा, 8 किस्म के लोग ऐसे हैं कि उसकी शबे बारात में भी मगफिरत होती नहीं। अल्लाह पाक हमें उनमें से बचाए। ज़रा सुन लो। नंबर 1 मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा, किसी को मुश्किल कुशा समझने वाला, बुत की या जानवर की पूजा करने वाला, उसकी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। नंबर 2 ऐसा शख्स जो अपने किसी मुसलमान भाई का दिल में बुग़्ज़ रखे या कीना रखे, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। नंबर 3 मुदमिरु खमरिन, शराब का आदि, नशे की चीज़ का आदि, नशे की किसी भी चीज़ का आदि हो, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। यूँ फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए और बग़ैर तौबा के मर जाए, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। नंबर 4 अपनी इज़ार, ये सुनो बेटा, अपनी इज़ार टखनों से नीचे रखने वाला, अपनी इज़ार टखनों से नीचे रखने वाला, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। तो हम अपनी इज़ार को टखनों से नीचे रखेंगे नहीं। इज़ार हो, जुब्बा हो, पेंट हो, फिर जीन्स हो, फिर नाइट सूट की पेंट हो, फिर लुंगी हो। आप लोग तो नहीं पहनते होंगे ना। तो एक बात याद रखना, रखोगे ना, इज़ार को टखनों से नीचे करने का नहीं, वरना बंदा अल्लाह की नजरे रहमत से गिर जाता है। मर्दों के लिए टखना ढांकना हराम और औरतों के लिए टखना खुला रखना हराम। नंबर 5 नाहक कत्ल करने वाला, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। नंबर 6 रिश्तेदारी के ताल्लुक को ख़त्म करने वाला दुनिया के खातिर, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। नंबर 7 माँ का या बाप का या दोनों का नाफरमान, आकुल लिवालिदैन, माँ का या बाप का या दोनों का नाफरमान हो, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। और नंबर 8 जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, उसकी भी शबे बारात में मगफिरत होती नहीं। अल्लाह हमें इन 8 किस्म के लोगों में होने से बचाए। तो शबे बारात 15वीं शाबान की रात में क्या करने का? फरमाया अल्लाह की इबादत करने की। और 15वीं शाबान को क्या करने का? फरमाया दिन में रोज़ा रखने का। अगर कोई इबादत न करे और सो जावे तो वो गुनहगार नहीं, और कोई 15वीं शाबान का रोज़ा न रखे तो वो गुनहगार नहीं। रोज़ा रखना मुस्तहब, रखे तो सवाब, ना रखे तो गुनाह नहीं। लेकिन शबे बारात साल में एक ही मरतबा आती है, 15वीं शाबान साल में एक ही मरतबा आती है। हो सके तो शबे बारात में इबादत करे, दुआ करे और 15वीं शाबान का रोज़ा रखे। रखोगे इंशाअल्लाह? फिर कौन सा महीना शुरू होगा शाबान के बाद? रमज़ान का महीना शुरू होगा। तो रमज़ान में रोज़ा रखने का, और तरावी ऊपर चल रही हो
तो नीचे मस्ती करने की नहीं, तरावी ध्यान से पढ़ने की। पढ़ोगे? अच्छा, माशाल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं। इसमें से 5वीं क्लास में कौन कौन है? अच्छा, चौथी में, 6ठी क्लास में। अच्छा, इसमें से कायदा कौन कौन पढ़ता है अलिफ बा का? आप पढ़ते हो बेटा? अच्छा, कायदा सबको याद है? सबको याद है? सुनाओ, अलिफ बा ता सा सुनाओ। देखो, एक बार मेरे साथ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बेटा। देखो, अलिफ, ऐसा पढ़ो, अलिफ बा ता सा। सा की आवाज एकदम हल्की निकलेगी, सा। अब जीम पढ़ेंगे ना, वो जाड़ी जुबान में, जीम। अब हा, यहाँ देखो, यहाँ हाथ रखो, बीच में हड्डी है ना, यहाँ हाथ रखो। जब हम हा पढ़ेंगे ना तो ये ऊपर चली जाएगी। हा, खौ, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन। ऐसे नहीं, अपने किसी को बुलाते ना, अब्बा अम्मी को बुलाते ना, ऐसा बोलते ना अब्बा। शीन, साद, दाद, तो, वो, ऐन, गैन, फा, कौफ। सही पढ़ो, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर से नहीं, सही पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा बात मत कर, सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ने का, रमज़ान में कुरान ज़्यादा। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ने का तय करो, इंशाअल्लाह हम लोग हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे, कारी बनेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग कारी जैसा बोल ही रहे हो, माशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जाएंगे ना। अब आप लोग सब लोगों को अभी घर जाके अम्मी अब्बा को एक बात कहने की है। क्या कहने का है अम्मी अब्बा को? एक बात। वो क्या है? वो यूँ कहने का, अम्मी अभी हम यहाँ मस्जिद में गए थे ना स्टूडेंट के जोड़ में, तो हमको यूँ किया कि आज रात से अपने घर में 2 महीने तक फ़ज़ाइल रमज़ान की 10 मिनट तालीम करना। फ़ज़ाइल रमज़ान किताब है ना,
फजाइल अमाल में, उसकी आज से अपने घर में तालीम होगी। और तालीम कौन करेगा? तो मैं करूँगा। कौन करेगा? तुमको आता है ना गुजराती पढ़ते? किसको आता है गुजराती? कोने आवड़े छे? आवड़े छे। हिंदी आता है ना? आवड़े छे। इंग्लिश भी आता है। अच्छा, मैंने आपको, चलो अब अपने बेटा, मैंने आपको गुज़िश्ता एक ABCD सुनाई थी, याद है किसी को? अच्छा, दोबारा सुना दूं? आप लोग को अच्छी लगी थी? एक बच्चे ने कहा कि यार वापस वो ABCD सुनाओ। मैं कहा चलो सुन लो, चलो सुनो। आप लोग पढ़ना मत, सिर्फ सुनो। ABCDEFG, जी में से निकला गांधी जी, गांधी जी ने खाया पेरू, पेरू में से निकला नेहरू, नेहरू ने मारा फोर, फोर में से निकला चोर, चोर ने पकड़ा केच, चंपा वाले हारे मैच। नहीं, गुज़िश्ता मर्तबा यूं कहा था ना, चंपा वाले जीते में। इस मर्तबा क्या कहा? चंपा वाले हारे। हर बार जीते तो तकब्बुर आ जावे, कभी जीत कभी हार, कभी दिन कभी रात। ABCD ऐसी याद नहीं करने की, अच्छी याद करने की। करोगे ना? इसलिए स्कूल भी मेहनत से पढ़ो, मदरसे में भी मेहनत से पढ़ो और अच्छे बच्चे बनो। और मस्जिद में आवे तो कभी भी बात करने की नहीं। और रमज़ान ये आखिरत की तैयारी की सीज़न है। नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब फरमाया 70 फ़र्ज़ों के बराबर। रमज़ान में अल्लाह का कुरान ज़्यादा पढ़ने का। अच्छा, रमज़ान में रोज़ा रखेंगे तो क्या मिलेगा? का माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखो तो एक हज का सवाब या उम्रे का सवाब, फुला अमल करो तो ये सवाब। रोज़ा रखोगे तो क्या मिलेगा? फरमाया रोज़ा रखोगे तो अल्लाह खुद मिल जाएगा। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला और अल्लाह न मिला तो कुछ ना मिला। अच्छे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते नहीं है। अच्छा, आप लोग में से कौन कौन मोबाइल का इस्तेमाल करता है? यूट्यूब। मोबाइल से दूर रहो बच्चों, रहोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें, आप सब लोगों को, हम तमाम को अल्लाह अपने दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ये बच्चे जो मस्जिद में बैठे हुए हैं ना अभी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। क्यों? हमें आइंदा इन्हीं बच्चों से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े होंगे, मस्जिद को आबाद करेंगे, अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे और अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात मुझे सिर्फ बताओ, एक बात, तुम में से ब्रश किन किन लोगों के पास है? ब्रश, कोलगेट ब्रश होती है ना, वो किसके पास है? कौन कौन करता है? सब करते। अच्छा, अब हाथ रखो। अब मुझे बताओ, मिसवाक किन किन लोगों के पास है? मिसवाक कौन कौन करता है? मिसवाक, मिसवाक करते? चलो माशाल्लाह। जो बच्चे मिसवाक नहीं करते वो मिसवाक भी ले आए। देखो, इसमें इनसे ज़्यादा इनके माँ बाप की गलती। माँ बाप ने ब्रश ला कर दिया लेकिन मिसवाक ला के नहीं दिया। इसलिए बच्चों, ब्रश भी करने का और मिसवाक भी करने का। अच्छा, खाने के आदाब कौन सुनाएगा? खाने के आदाब सुनाओ। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सब खामोश हो जाओ, सब खाम। बेटा आप खड़े होकर सुनाओ ना। हाँ, आप सुनाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जोर से, हाँ जोर से। क्या सरकार बिछाना? दस्तरखान बिछाना। नज़म सुना रहे? यहाँ बेटा सुना, यहाँ यहाँ हो, यहाँ। वापस सुनाओ।
माशाल्लाह। ये कहते छोटे छोटे लुकमे लेने के और लुकमे को खूब चबाने का, और मिठाई हो तो बड़े बड़े नहीं, छोटे 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 छोटे। देखो खाने के आदाब, हाथ धो के खाने का, और दस्तरखान बिछा के खाने का, और खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ने की। पढ़ोगे अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो हमारे कह रहे एक तख्ती सुना दो, तख्ती सुन लो फिर बात को ख़त्म करता हूँ। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है। अलिफ बात आकी, तख्ती सुनोगे ना। अलिफ ने कहा, आप लोग बात करोगे तो नहीं सुनाऊंगा, सुनोगे। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा कि बानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा कि ताजदार मदीना आ रहा है। सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है। जीम ने कहा कि जलीलुल क़द्र आ रहा है। छोटी हा ने कहा कि हबीब खुदा आ रहा है। खा ने कहा कि ख़ातमुन नबिय्यीन आ रहा है। दाल ने कहा कि दो जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा कि ये तो ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। तो रा ने कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा ये तो ज़माने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा कि साक़िए कौसर आ रहा है। फिर क्या आता है, बड़ी शीन। बड़ी शीन ने कहा कि शाफ़िए महशर आ रहा है। साद ने कहा कि सादिक़ो अमीन आ रहा है। तो ज़ाद ने कहा कि ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है। ता ने कहा कि ताहिरो मुतहिर आ रहा है। ज़ा ने कहा कि जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। ऐन ने कहा कि ये तो अरब का ताजदार आ रहा है। गैन ने कहा गरीबों का मलजा आ रहा है। फ़ा ने कहा कि फ़कीरों का मौला आ रहा है। बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ ना वो आ रहा है। तो छोटी काफ ने कहा अरे जनाब ये तो कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा कि लौलाक का मुखातब आ रहा है। मीम ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो नून ने कहा कि नबियों का इमाम आ रहा है। वाऊ ने कहा वद्दुहा आ रहा है। छोटी हाँ ने कहा कि हादिये बरहक जो है ना वो आ रहा है। तो या ने कहा कि यासीन आ रहा है। या ने कहा कि यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है। या ने कहा कि यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू दुजाना ने है ना, ये जो मैंने आपको ABCD सुनाई थी ना, इसने 50 मरतबा सुन ली। कितनी मरतबा सुन ली? 50 मरतबा सुन ली और याद भी कर ली। आप लोगों ने भी कर ली, लेकिन ऐसी ABCD याद नहीं करने की, अच्छी करने की है ना। याद है तेरे को? सुना था? सुना। एक मिनट ABCDEFGH। एक मिनट। हार गए चंपा वाले। बोलते गुदिश्ता आपने जो कही थी ना उसमें, तो इसने 51 मरतबा सुन ली। मैंने कहा बेटा ये नहीं सुनने की थी, पूरा बयान सुनने का था। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। हमारे दरमियान ये छोटे छोटे 9, 10 साल 12 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। इनके सदक़े तुफ़ैल हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें खैर व आफ़ियत से रमज़ान तक पहुँचा, शाबान में हमें बरकतें अता फरमा, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अच्छा रोज़ा रखने की, अच्छी तरावी पढ़ने की, इफ्तारी में सहरी में दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह यहाँ जितने बच्चे हैं सबको अच्छे बच्चों में शामिल फरमा,
सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इनको इंग्लिश भी अच्छा सीखने की और अरबी भी सीखने की तौफीक अता फरमा। इनको हाफिज़ कुरान बना, आलिम दीन बना, इन सब को अपनी मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम में से हर एक को अपनी दीन की मकबूल खिदमत के लिए कबूल फरमा, इनके यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह इन सब बच्चों को मस्जिद का खूंटा बना दीजिए, इन्हें सुन्नतों का आशिक बना दीजिए, इन्हें अपनी मोहब्बत दे दीजिए। ए अल्लाह आज तो बड़े लोगों के पास वक्त नहीं है बैठने का, ये छोटे छोटे बच्चे आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं, इनके बैठने को कबूल फरमा। हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। ए अल्लाह जिन जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम के लाइन से मेहनतें की है उनको कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में तेरा औलिया पैदा फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।